क्या चिराग पासवान देंगे एनडीए को झटका? सीट शेयरिंग को लेकर कहां फंस रहा पेच? आखिर कितनी सीटों की मांग कर रहे चिराग? क्या बीजेपी दे पाएगी चिराग को मुंह मांगी सीटें? क्या आप जन स्वराज पार्टी से गठबंधन करेंगे चिराग? बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों में खींचतान शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलना बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बनने पर नाराज छोटी पार्टियां दूसरी पार्टियों का रुख कर सकती हैं। और कुछ ऐसी ही नाराजगी देखने को मिल रही है चिराग पासवान की पार्टी के साथ, जिसको लेकर अब एनडीए लगातार सीट को लेकर बंटवारे पर मंथन कर रही है। दरअसल बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू मुख्य दल हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल भी इसमें शामिल हैं, जिनकी सीटों को लेकर अपनी अलग अलग डिमांड है। इस बीच चिराग पासवान 45 से 54 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे पूरा करना बीजेपी जेडीयू के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। ऐसे में अब चिराग पासवान को मनाने और उचित सीटें देने के वादे के साथ पार्टी इस पर मंथन कर रही है। एलजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी बिहार चुनाव में 45 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हमें राज्यसभा या विधान परिषद की सीटों की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने से कम सीटों पर बात फिलहाल तो नहीं बनेगी। बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान शाहाबाद इलाके की किसी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से गठबंधन को लेकर भी एलजेपी सूत्रों का कहना है कि दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि राजनीति में विकल्प हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर एलजेपी सूत्रों ने कहा है कि किसी भी नेता ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ना ही किसी ने यह ऐलान किया है कि दोनों लोग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी बातचीत बीजेपी से चल रही है, ना कि जेडीयू से। चिराग पासवान की एलजेपी के सूत्रों का यह भी कहना है कि एनडीए को यह समझना होगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चिराग पासवान एक डायनेमिक फेस है। ऐसे में इस फेस की वैल्यू तो बीजेपी एनडीए को रखनी ही होगी। एलजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि हम नहीं चाहते कि कैबिनेट पोस्ट को लेकर हमें कोई धमकाए। केंद्र में एक बर्थ से अधिक, बिहार में सम्मानजनक सीटें मैटर करती हैं। एलजेपी ने एनडीए में अपने सहयोगी दलों को यह संदेश भी दिया है कि हम निष्पक्ष तरीके से सीट शेयरिंग और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के बढ़ते प्रभाव की मान्यता चाहते हैं। इससे पहले बिहार चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने दावा किया था कि हमारी तैयारी सभी 243 सीटों पर है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा था कि 2020 के बिहार चुनाव में जब हमें 20 से 22 सीटें दी जा रही थीं, तब हमारी राहें अलग हो गई थीं। मुझे नहीं लगता कि हमें 22 सीटें दी जाएं तो बात बनेगी। धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा था कि गठबंधन में हम पहले 43 सीटों पर और उसके बाद 137 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। हमारी राय है कि पार्टी सीटों का आंकड़ा इसके बीच ही रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। सीएम फेस पर बस मामला फंस रहा है, जिसको लेकर सभी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले ही एनडीए में छोटे दलों को मनाना अब बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर बिहार में इस वक्त पेच फंस रहा है और चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी की वैल्यू बनाए रखने के लिए 45 से 54 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या एनडीए चिराग पासवान की इस बात को मानेगी या फिर चिराग पासवान अपनी राहें एनडीए से अलग कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।